हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर दोस्तों कि आपका ऑफिशियल कट ऑफ क्या गया था। उसके बाद आपका टीआरई 3 में दोस्तों ऑफिशियल जो है टीआरई 3 का कट ऑफ कितना जाएगा आपको एक्सपेक्टेड मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि ये जो है आपको इससे एक आपको आकलन ये पता चलेगा कि आपको कितना स्कोरिंग आपका आ रहा है और इसमें दोस्तों आपको कितने जो है सेट प्रैक्टिस और करने की ज़रूरत है। तो सेफ स्कोर कितना है, क्योंकि पिछला बार जो ऑफिशियल कट ऑफ है मैं उसी का बात करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं, चाहे वो क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सारा सभी का मैं बात करूँगा। सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पे क्लास 1 to 5 जो कि जनरल सब्जेक्ट के लिए आप देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है कि दिनांक 14/12/2023 को आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग निम्नांकित कुल 1837 उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में जनरल विषयों के लिए सफल घोषित करता है। जनरल विषय के लिए दोस्तों यहाँ पे जो 1837 बच्चे जो हैं कुल क्वालिफाई किए थे। अब मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेंगे। तो कट ऑफ में आप देखेंगे यहाँ पे क्लास 1 to 5 की बात हो रही है, पार्ट 1, और ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पे यूआर, जिसको हम लोग यूआर यानी जनरल कैटेगरी जिनको बोलते हैं, उनके लिए 89 कट ऑफ गया हुआ 89। वही पार्ट 3 से इनको जो है आपको 19 नंबर लाना था। डेट ऑफ बर्थ 1998 गया हुआ है। आपको पता होगा टोटल जो है बीपीएससी चाहे वो टीआरई 1, 2, 3 सभी में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको सबसे पहले पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन का रेशियो रहता है। उसके बाद जो है आपको हिंदी का अलग से वहाँ पे आपको अलग से वहाँ पे क्वेश्चन रहता है, हिंदी का अलग से क्वेश्चन रहता है। तो आप समझिए कि 80 और 40 में आपको कितने कितने क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स आपके आए हैं पार्ट 1 में, और कितने जो है आपका ऑल ओवर आपको मिला के हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 89 नंबर इनका कुल जो है कट ऑफ गया हुआ है। वही इनको पार्ट 1 से इनको जो है, जो कि आप पार्ट 1 में यानी जो 40 वाला है उसमें कितना लाना था कम से कम, तो उसमें जिसमें जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग करंट अफेयर्स सारा कुछ रहता है जीके जीएस, उसमें से लगभग इनको जो है यहाँ पे 19 नंबर लाना जाता। तो जो कि पार्ट 1 में है 40 वाला सेक्शन। और उसके बाद आप बता दें कि आपको 1998 इनका डेट ऑफ बर्थ है। वही है यूआर फीमेल्स की बात करेंगे तो 89 है, सेम है, वही 19 नंबर इनको भी लाना था। 1993 जो है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ गई हुई है। अब ईडब्ल्यूएस जिनको 10% रिजर्वेशन मिली है, जिसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहते हैं, जो कि स्वर्ण जाति में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे एन ए देख रहे हैं, तो एन का मतलब जो है यहाँ पे आप एन का मतलब सोच रहे होंगे कि एन क्या है। तो एन का दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आप सपोज मानिए किसी में आपका कट ऑफ जो है 60 नंबर गया हुआ है जनरल का, किसका, यूआर का, मानिए जनरल का 60 गया हुआ है, और आप अगर ईडब्ल्यूएस में है और आपका भी 60 है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में भी 60 है, तो आपका ये वाला जो है ना इसमें आप शिफ्ट हो जाएंगे जनरल वाला में, और ये वाला जो आपकी सीट है वहाँ पे ये एन लिखा जाएगा। इस तरह से पिछले भी बहुत सारे ऐसे वीडियो थे, आपको भी पता होगा कि इस तरह से ही होते हैं। एन का मतलब आप समझ जाइए कि यानी वो जनरल में भी क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आपने समझ गया। अगला है कि ईडब्ल्यूएस फीमेल्स की बात करेंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस फीमेल की बात करेंगे तो इनका भी एन मतलब उतने नंबर ये भी लाए हुए हैं। एससी कैटेगरी की बात कर लेंगे जो कि अनुसूचित जाति में है, उनके लिए भी एन है, मतलब वो भी इतने लाए हुए हैं। एससी फीमेल्स की बात कर लेंगे तो देखिए इनका सिर्फ 39 नंबर है, और 9 नंबर इनको पार्ट 1 से लाना था, और इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1998 गई हुई है। वही बात कर लेंगे एसटी जो कि अनुसूचित जनजाति में है, जो कि एन आप देख पा रहे होंगे। लेकिन वही अगर फीमेल्स एसटी फीमेल्स की बात कर लेंगे 39 नंबर इनको लाना था आपको ऑल ओवर, लेकिन इनको पार्ट 1 से जो लाना था उनको 11 नंबर लाना था दोस्तों। और इनका डेट ऑफ बर्थ जो है कट ऑफ 1997 तक गई हुई है। आगे मैं बात करता हूँ ईबीसी की बात कर लेते हैं, तो जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसको बोलते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनका भी एन है ऑलरेडी, इनका भी होगा, क्योंकि आपको पता होगा जो भी है एग्ज़ाम में सब में आपको बीपीएससी सब में या सिकेट में भी कि जैसे आपको 40% यूआर है, फिर साढ़े 36% लाना रहता है, फिर 34 लाना रहता है, तो अलग अलग किसी को 32% लाना है। तो सबका अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स है जो मिनिमम क्वालिफाइंग है। ईबीसी की बात कर लेंगे, आपको पता होगा कि सबसे पहले जो 10+2 का है वहाँ पे कैंडिडेट की संख्या कम थी, सीट ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे जो है जो सिर्फ आपको अपने कैटेगरी में भी क्वालिफाइंग सिर्फ किए थे उनका भी रिजल्ट हुआ था उसमें। अभी मैं बता दूं ईबीसी फीमेल्स की बात करेंगे तो यहाँ एन आप देख सकते हैं, और इसका जनरल कट ऑफ आप ध्यान में रखेंगे 89 गया हुआ है। बीसी जो कि बैकवर्ड क्लास जो कि पिछड़ा वर्ग होते हैं, या अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी बोलते हैं, या BC2,
उनके लिए भी यहाँ पे वही है। उसके बाद BC फीमेल्स में यही चीज़ है सेम NA। उसके बाद देखिए BCL में है दोस्तों NA। अब मैं बात करता हूँ डिसेबल कैटेगरी की, जो कि 6 नंबर में आप देख पा रहे होंगे कि डिसेबल VI लिखा हुआ, उनका 81 नंबर का हुआ। वही पार्ट 1 से इनको 20 नंबर लाना था। 1997 जो है इनका डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ गई हुई है। वही डिसेबल DD की बात करेंगे तो 39 नंबर है, और 9 नंबर जो है इनको पार्ट 1 से लाना था दोस्तों। 2002 तक इनकी डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ गई हुई है। अब मैं बात करता हूँ डिसेबल OH की, तो यहाँ पे NA आप देख पाएंगे। डिसेबल MD की बात करेंगे तो 39/12 और 1991 वही ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे तो यहाँ पे NA है दोस्तों। तो आपको इस डाटा से ये आपको समझ में आ रही होगी कि दोस्तों कट ऑफ जो है कितना। और मैं आपको बता दूं जो TRE 3 आप लोग अभी देने वाले हैं, तो TRE 3 आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाली है। तो अब आपको इसका वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो TRE 3 के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने जितने भी स्कोर आ रहे हैं आप उसको सबसे पहले सेट प्रैक्टिस मैक्सिमम करिए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन का डिटेल सब आप देखिए, NCERT को फॉलो करिए। NCERT से आपको ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, तो NCERT जो है आप वहाँ पे ज़्यादा देखिए। और इसमें जो 80 और 40 का रेशियो है, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट से आते हैं, चाहे वो मैथ साइंस का हो या सोशल साइंस के हो, तो वो सारा जो है अपने 80 क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद 40 वाला में जिसमें करंट अफेयर्स की भी अच्छी खासी वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5, 7, 10 क्वेश्चन भी रहते हैं। तो इस तरह से आप वहाँ पे करंट अफेयर्स पे भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और इसी के इर्द गिर्द समझिए क्वेश्चन का अगर लेवल इस तरह का ही रहा तो मतलब 5-7 नंबर इधर उधर या 10 नंबर जो है आगे पीछे सब कैटेगरी में यही होगा, और इतना ही कट ऑफ आपको उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।